नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र के एग्रोनॉमी की 20 क्वेश्चंस देखेंगे। जैसा कि आपको सबको विदित होगा, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की एग्ज़ाम आपकी जो है वो 26 अप्रैल को है। ठीक है, तो देखते हैं हम आगे 20 MCQs इसके। ठीक है, अपने DPT 1 है, इसके लगभग हम 25 से 30 आपको DPT कराएंगे। इसके अलावा फिर हम हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को भी देखेंगे साथ के साथ में। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन इसका। पहला क्वेश्चन क्या है? कृषि विज्ञान या फिर एग्रोनॉमी किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? चार ऑप्शन दे रखे हैं: क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट पैथोलॉजी, हॉर्टिकल्चर। तो भाई किससे संबंधित है आपकी ये? इसका राइट आंसर क्या होगा? क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। ये किसमें इसमें किसका अध्ययन किया जाता है भाई? पशुओं का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, पशुओं का। और इसमें कौन से भाई रोगों से संबंधित, कौन से रोग? पौधों में होने वाले रोगों से अध्ययन किया जाता है भाई इसमें। और इसमें क्या किया जाता है? सब्जी, फल, फूल और मसाले, इनसे संबंधित हम इसमें अध्ययन करते हैं। ठीक है, किससे संबंधित है भाई ये? फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन। इसका सेकंड ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन क्या है? कौन सी फसल खरीफ की फसल है? कौन सी फसल है भाई जो खरीफ की फसल है? व्हीट, ग्राम, राइस, मस्टर्ड। कौन सी आएगी भाई इसमें? इसमें जो है वो आपकी वो आएगी धान। ये कौन सी रबी क्रॉप से आपकी? ये भी आपकी रबी क्रॉप है। ठीक है, और ये भी आपकी रबी की क्रॉप है। ठीक है, धान आपका इसका राइट आंसर है। क्या? खरीफ की फसल का पूछा था इसलिए। तीसरे क्वेश्चन देखते हैं हम। रबी फसल सामान्यतः कब बोई जाती है? रबी की फसलें कब बोई जाती हैं? देखिए, जून जुलाई, अक्टूबर नवंबर, फरवरी मार्च, अप्रैल मई। जिसका राइट आंसर वो होगा वो आपका होगा अक्टूबर नवंबर। ठीक है, जून जुलाई में खरीफ की फसल बोई जाती है आपकी। ठीक है, खरीफ। ठीक है भाई, और अक्टूबर नवंबर में रबी की बोई जाती है। फरवरी मार्च में कुछ नहीं। अगर मार्च मार्च और अप्रैल यदि आ जाए, मार्च अप्रैल आ जाए, तो आपकी इसमें जायद की क्रॉप्स बोई जाती हैं। जायद की क्रॉप्स बोई जाती हैं। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त मृदा का पीएच क्या रहना चाहिए भाई? पीएच, मृदा आप जानते होंगे भाई पीएच क्या होती है। हाँ, पीएच क्या होती है भाई? 3.5 रहता है, 3.5 to 4.5, 5.to 7.5, 8.5 to 9.5, अबव 9। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसके राइट आंसर के बारे में बात करें तो होगा इसका राइट आंसर 5.5 से 7.5। ठीक है, ये किसके लिए रहता है भाई? मृदा का पीएच रहता है ये। किसके लिए? फसलों के लिए रहता है। फसलों की वृद्धि के लिए, फसलों की बढ़वार के लिए, फसलों की जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, फसलों की उपज के लिए, फसलों के उत्पादन के लिए, ये सब किसमें इसमें रहता है। ठीक है भाई, पीएच तो आप सब लोग जानते होंगे। पीएच क्या होता है भाई? अम्लीय, क्षारीय और उदासीन, ये आपकी तीन प्रकृति होती हैं। ठीक है, अम्लीय क्या रहता है भाई? अगर 7 से कम है तो वो आपकी अम्लीय प्रकृति है। यदि 7 से अधिक है तो वो आपकी कौन सी रहती है? क्षारीय प्रकृति रहती है। और उदासीन यदि है तो वो उसका पीएच मान क्या रहता है? 7, इक्वल रहता है। ठीक है, अधिकतर जो फसलों के लिए जो मृदा रहती है वो अम्लीय रखी जाती है, अम्लीय रहती है। अम्लीय जो मृदा रहती है उसमें फसल जल्दी ग्रो करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। फसलों को सबसे अधिक मात्रा में किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है? किस पोषक तत्व की डिमांड अधिक होती है? ठीक है भाई, विच न्यूट्रिएंट इज रिक्वायर्ड इन द लार्जेस्ट अमाउंट क्रॉप्स। कौन सी होती है भाई? क्या नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है? क्या फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है? क्या पोटेशियम की ज़रूरत होती है? क्या कैल्शियम की ज़रूरत होती है? इसका राइट आंसर जानेंगे हम।
क्या होता है इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होता है नाइट्रोजन। क्या होता है भाई? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की सब आवश्यकता बहुत ज़्यादा रहती है। किस लिए रहती है? फसलों की वृद्धि के लिए। फसल इससे बहुत जल्दी वृद्धि करती है। क्या करती है? वृद्धि। ठीक है भाई। बाकी ये सब बहुत ज़रूरत रहती है सबकी, है ना। तो आगे देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। हरित खाद से मृदा में मुख्यतः क्या बढ़ता है? क्या बढ़ता है भाई हरी खाद से? क्या बढ़ता है? क्या फॉस्फोरस, क्या पोटेशियम बढ़ता है, क्या कैल्शियम बढ़ता है, क्या ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन? हरी हरी खाद क्या होती है भाई? हरी खाद क्या होती है, क्या जानते हो? हरी खाद वह खाद जिससे सड़ा गला पदार्थ, जिसको हम इकट्ठा करते हैं 2 से 3 साल की प्रक्रिया के बाद सूक्ष्म जीवों द्वारा जो बन के खाद तैयार होती है, बरसीम से, ढेंचे से, इनसे जो बन के खाद तैयार होती है उसे क्या कहते हैं हम? हरी खाद कहते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन, कार्बनिक पदार्थ एवं नाइट्रोजन। ठीक है। क्या होता है? मृदा मृदा में जो चीज़ की कमी रहती है, क्या रहती है भाई? नाइट्रोजन की अधिकता होनी बहुत ज़रूरी है, कार्बनिक पदार्थ भी होना ज़रूरी है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑर्गेनिक मैटर एंड नाइट्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है? निम्न में से कौन सी दलहनी फसल है? मक्का, गेहूँ, मटर, धान। क्या आएगा भाई दलहनी फसल में? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर वो होगा मटर। पी। पी। ठीक है। दलहनी फसल है। और ये आपकी कौन सी फसल है? ये आपकी होती है खाद्यान्न वाली फसल। ठीक है। क्या बोलते हैं? अनाज वाली फसल इसको एक। ठीक है भाई। ये भी आपकी खाद्यान्न फसल होती है। ठीक है। खाद्यान्न गलत लिख दिया था। खाद्यान्न वाली फसल की होती है। ठीक है। ये भी आपकी होती है वही। और मक्का भी आपकी खाद्यान्न वाली फसल होती है। ठीक है। अब इनके थोड़े से अपन बॉटनिकल नाम जान लेते हैं। ठीक है। आपका सबसे पहला नाम जानते हैं मेज के बारे में। मेज मतलब मक्का। इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है? इसका बॉटनिकल नाम क्या होता है भाई? जिया मेज। क्या होता है? जिया मेज। ठीक है। दूसरा आपका कौन सा है? वीट मतलब गेहूँ। गेहूँ का आपका बॉटनिकल नाम क्या होता है भाई? ट्रिटिकम। ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है। तीसरा आपका क्या है? पी मतलब मटर। इसका क्या नाम होता है? पाइसम सेटाइवम। इन सबको किस में लिखा जाता है? इन सबको जो है वो इटैलिक लैंग्वेज में लिखा जाता है और अंडरलाइन कर दिया जाता है। तो क्या पता चलता है भाई कि हाँ, इसकी पहचान क्या रहती है? इसकी पहचान रहती है इटैलिक प्लस अंडरलाइन। क्या रहते हैं? ये बॉटनिकल नाम रहते हैं। चौथा आपका क्या है? धान या चावल। क्या बोलते हैं इसको? चावल। क्या होता है इसका बॉटनिकल नेम? इसका बॉटनिकल नेम होता है ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा। ठीक है। क्या नाम होता है? ओराइजा सटाइवा। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यह तो आपका क्लियर है ना पूरा क्वेश्चन कि कौन सी दलहनी फसल है निम्न में से? मटर। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम आगे। एक के बाद एक फसल उगाने की प्रणाली को क्या कहते हैं? बहुत सीधा क्वेश्चन है, बहुत सीधा क्वेश्चन है। ये तो आप 11th 12th में और बचपन से देखते आ रहे होंगे भाई। क्या कहलाती है भाई एक के बाद एक फसल उगाने को? क्या कहते हैं? मिक्स्ड क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन या फिर मोनोक्रॉपिंग? क्या कहते हैं? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर की तरफ चलते हैं हम, तो इसका राइट आंसर होगा क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र। क्या होता है फसल चक्र भाई? फसल चक्र किसे कहते हैं? कि एक वर्ष में एक फसल और दूसरी वर्ष जो फसल उगाई जाती है वो अलग फसल उगाई जाए। जैसे कि कैसे? हमने जो पिछले साल गेहूँ उगाया, तो अगले साल हमें क्या उगाना है?
क्या होगा ना अगले साल हमें? सरसों। इसे क्या कहते हैं हम? क्रॉप रोटेशन कहते हैं भाई। ठीक है। मिश्रित क्या खेती क्या होती है? इसको भी जानते हैं। मिश्रित खेती क्या होती है भाई? फसलों के बीजों को एक साथ मिलाकर खेतों, फील्ड में, भूमि में, खेत में बुवाई करना क्या कहलाती है? मिश्रित खेती कहलाती है। अंतर फसल क्या होती है भाई? अंतर फसल किसे कहते हैं? ये आपका फील्ड है, ये आपकी फील्ड है। ठीक है। इसमें आपने, ये आपकी छः आपने इसमें मेड़ बन रही हैं। इसमें आपने एक में गेहूँ लगा दिया, दूसरे में सरसों लगा दी, तीसरे में फिर गेहूँ, फिर सरसों, फिर गेहूँ, फिर सरसों। ऐसे कर करके जो आप फसल बोते हो उसको अंतर फसल कहते हैं। ठीक है। और क्रॉप रोटेशन आपने जान ही लिया। मोनोक्रॉपिंग क्या होती है भाई? एक फसल लगाना। सिंपल है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हम्म, 5 मिनट, 10 मिनट और 10 मिनट 10 मिनट 10 मिनट। कौन सा? चलो मैं बंद कर रहा हूँ इसको। ठीक है, फिर थोड़ा सा कुछ इश्यू की वजह से आगे कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी आप कल बने रहिए, इसके बाद हम हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी सब देखेंगे। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।